प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। लख 84 भरम दिया, मानुष जन्म पायो। कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं 100 दिन नेड़े आयो। ए आत्मा, आज मनुष्य के तन में बैठी है, लख 84 का फेरा मार के आई है। वो खुद ही बता रहे हैं ना, लख 84 का फेरा मार के आई है। और नहीं यकीन तो है ना, आपको स्वप्न में कभी आप नदी में डूबते दिखाई देते हो, कदे पहाड़ चढ़ते दिखाई देते हो, कदे पेड़ों की तरह दिखाई देते हो, कभी भागते दिखाई देते हो। डिस्कवरी में देखा है कौन भागता है? भय में भागते हुए दिखते हो? कभी सपने में देखे हैं ऐसे सीन अपने अपने आप के लिए? अक्सर देखे होंगे आप सबने ही ऐसे कोई ना कोई सीन, चाहे परिवारजनों के साथ देखे हो चाहे अकेले में देखे हो। स्वप्न में जैसे बहुत सारे हमारे परिवार के जन भी हमें दिखते रहते हैं, मगर ऐसा लगता है कोई अनजानी सी शक्ति है ना हमारे पीछे पीछे भाग रही है और हम आगे आगे भाग रहे हैं। कभी रुक के उसका सामना ही नहीं कर सकते हम। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें हमें याद दिलाती हैं कि आप पिछले जन्मों में कभी शायद हो सकता है हिरन हो, खरगोश हो, चूहा हो, बिल्ली हो, शेर आपके पीछे भाग रहा हो। कभी कभी ऐसा भी देखा होगा स्वप्न में कि हम कोशिश करते हैं हम किसी की मदद कर दें, हम लाचार बेबस महसूस करते हैं खुद को। उस समय पे क्या होता है? ऐसा होता है जैसे हम जड़ हो गए, हम हिल नहीं सकते, हम डुल नहीं सकते, ऐसा फील होता है हम। वो कौन सी योनि की अवस्था समझा रहे हैं? यानी कि आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं वनस्पति के रूप में जरूर रहे होगे और आपके सामने ही। वनस्पति को हम क्योंकि प्राणी शास्त्र में ही जानते हैं, केवल विज्ञान ही कहता है इनमें प्राण है। मनुष्य थोड़ा ना समझता है इनमें प्राण है। इनके सामने तो हम कुछ मर्जी गलत काम कर लेते हैं। लोग किसी को चक्कू मार देते हैं, कुछ कर देते हैं। ये बेचारे पेड़ इनकी मदद थोड़ा ना कर पाते, नहीं कर पाते ना। जब स्वप्न में हमें ऐसी अवस्थाएं दिखती है ना, तो हम कहते हैं हाय पता नहीं क्या दिखा था मुझे, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था मुझे। कभी ये एहसास नहीं कर पाते ना हम कि शायद हमारा ही कोई जन्म दिखाया हो मालिक ने हम। कभी ऐसे भी दिखता है कि हम खुले आकाश में ना जैसे हमारे कोई पर निकल आए और हम उड़ते ही जा रहे हैं, उड़ते ही जा रहे हैं, उड़ते ही जा रहे हैं। हो सकता है किसी जन्म में पक्षी रहे हों। आत्मा हर जगह गमन कर सकती है। जैसे जो सिद्ध योगी लोग होते हैं ना, सुना भी होगा ना आप लोगों ने कि वो क्या करते हैं, अपना शरीर छोड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, फिर वापस से पुनः अपने शरीर में आ जाते हैं। देवलोक तक की भी सैर कराते हैं वो, अपना शरीर यहीं छोड़ के। तो कोई तो शरीर होता होगा ना उनके पास जिसमें वो सैर करके आते हैं। तो और नानक जी स्वयं संत हुए हैं, उन्होंने बताया है कि यह आत्मा लख 84 का फेरा मार के आज मनुष्य के तन को प्राप्त किया है। यही बात तुलसी साहिब जी भी कहते हैं कि बड़े भाग्यशाली हो आज आप कि मनुष्य के तन में बैठे हो, कि ये तन तो देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसे दुर्लभ देही में बैठे हो कि ये मोक्ष के द्वारे तक ले जाने वाला साधन है, और इसका हम सदुपयोग नहीं करते। नानक जी भी यही कहते हैं, अगर सतनाम को नहीं जाना यानी कि खुद को नहीं जाना तो क्या होगा? वही दिन दोबारा से आ जाएंगे। कौन से? लख 84 वाले ही दिन दोबारा से आ जाएंगे। अब हम अपने साथ क्या करना चाहते हैं? कि साहिब की मानना चाहते हैं कि नहीं मानना चाहते? साहिब की अन्य श्रीवाणी में साहिब कहते हैं, भव सागर में भटकत भटकत मानुष तन ये पाई, होए विरथा भक्ति बिन प्रभु की, धृक ऐसी चतुराई, पावे तन सुकर कुकर का, भोगेगा दुख भाई। कि भवसागर में भटक भटक के, ये भवसागर ही तो है सारी, इसको मृत्युलोक कह लो, इसको भवसागर कह लो। लख 84 की धार भी यहीं पे ही है, वैतरणी नदी भी यहीं पे है, सब यहीं पे है। ये समझ नहीं आता बस हमें।
कहते हैं भव सागर में भटकत भटकत मानुष तन यह पाई। अवसर मिला है, बारी मिली है, टर्न मिली है। किस चीज़ की? मनुष्य तन की। जैसे सपोज करो आप पैदल चल रहे थे, पहले पैदल चलते चलते थक चुके, फिर साइकिल मिली, साइकिल के पैडल मार मार के भी थक चुके, फिर स्कूटर मिला, स्कूटर भी चला चला के गर्मी में तप तप के थक चुके, फिर एसी वाली गाड़ी मिली, उसमें भी बैठे बैठे पक चुके, ठीक है, वो भी छूट गई। ट्रेन भी छूट गई, ट्रेन में भी बैठे, ट्रेन में भीड़ भड़क्का था, नहीं ध्यान लगता था, वो भी छूट गई। चलते चले गए, हवाई जहाज मिला, हवाई जहाज भी छूट गया। अब सीधा आपको रॉकेट मिला है बैठने के लिए। रॉकेट क्या करता है? ये जितने भी संसाधन आपको बताए हैं ना, ये आपको इसी दुनिया में घुमाते हैं। अब रॉकेट कहाँ घुमाता है? रॉकेट आपको एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे ले जाने की ताकत रखता है। समझ गए? अब ये समझ लो, जितने नीचे वाले तन है ना, वो हवाई जहाज तक के हैं। जो ये शरीर है ना, ये रॉकेट की तरह है। अगर इसको सही ढंग से चलाओगे ना, बच्चे लाते हैं ना रॉकेट जलाने के लिए, रॉकेट सबने जलाए होंगे। दिवाली के बम पटाखों में रॉकेट देखे हैं, सबने देखे हैं। रॉकेट में क्या होता है? एक इतनी लंबी सारी लिकड़ा लगा होता है, और एक साइड में यहाँ पे ऐसे टोपी सी बनी होती है, और नीचे एक बत्ती सी लगी होती है, ऐसी होती है ना। अगर अब उस रॉकेट को आप सीधा नहीं रखोगे ना, सीधा बिना टिकाए वो बच्चा अगर कहीं पे भी छोड़ दे, तो वो रॉकेट कहीं भी घुसेगा, किसी के घर में भी घुस सकता है, घुस जाता है ना। अब उन घर वालों के साथ क्या होएगी? त्यौहार का अत्यौहार हो जाएगा, लड़ाई मचेगी, है ना। अगर वो रॉकेट बिल्कुल सीधा चला जाए तो प्रकाश होता है, ऐसे बम बोल के प्रकाश होता है ना, सीधा जाता तब। अब समझो ये वाला जो रॉकेट है ना, ये केवल इतना सा नहीं दूर जाता, क्योंकि वो तो मनुष्य ने बनाया ना रॉकेट। ये वाला रॉकेट परमात्मा ने बनाया, ये कहाँ तक जाता होगा? ये सतलोक तक जाता है। जैसे रॉकेट में क्या होता है, जो वो लिकड़ा होता है ना, वो नीचे गिर जाता है, और रॉकेट ऊपर फटता है, जिससे प्रकाश होता है, ठीक है ना। अभी जो हमने मनुष्यों ने एक और टाइप का रॉकेट बनाया है, जिसको हम ग्रहों पे, उपग्रहों पे भेजते हैं ना, उसमें भी क्या होता है, एक नीचे की वायर होती है, वो गोल गोल सा वो खुल जाता है, वो नीचे ही रह जाता है धरती की कक्षा में, और उसको स्पीड मिलती है, और वो और ऊंचे चला जाता है, हल्का भी हो जाता है ऊंचाई ग्रहण करने के लिए। ऐसे ही जब आप इस रॉकेट को उड़ाओगे ना परमात्मा तक के लिए, तो क्या नीचे रह जाएगा, क्या जाएगा ऊपर? दीदी ये शरीर नीचे रह जाएगा और हमारी सोल ही जाएगी, आत्मा जाएगी, शरीर यही रहेगा। तो अब जो आप खुद हो, अब देखो, इसको आत्मा मत बोलो, अब ये बोलो कि हम खुद तो जाएंगे ऊपर, और हम इसको नीचे छोड़ जाएंगे, इस तन को नीचे छोड़ जाएंगे, और हम खुद ऊपर चले जाएंगे। तो वहाँ जो जहाँ पे जाने के लिए वो जिसमें बैठना है, अगर उसमें नहीं बैठोगे, जिसको शब्द जहाज बोला जाता है, तो कैसे जाओगे? शब्द जहाज में बैठ के जाती है ना सुरती ऊपर। सुना है ना ये तो बात, कि नहीं सुनी? अब किसी को यही नहीं पता हमारे पास शब्द जहाज है कहाँ, बैठोगे कहाँ से? मालिक कहते हैं डोरी है, जिसको पकड़ पकड़ के चढ़ जा हंसा, ऊपर आ जाएगा। संतों ने हर तरीके से समझाया हमें, बस हम ये यूज नहीं कर रहे, समझने वाली ताकत यूज नहीं कर रहे। इसको केवल संसार में तो यूज करते हैं, इसको भक्ति के लिए यूज ही नहीं करते।
कहते हैं डोरी एक अनूप है, अधरे दर्शन हुए। अधर में दर्शन हुए, अधर कहाँ है? अब अधर नहीं पता लोगों को कहाँ है। काया से न्यारा लखे, हंस कहावे सोए। एक अनूप डोरी है जो कि जब हमें पता लग जाती है कि ये अनूप डोरी है तो हमें अधर में ही दर्शन होते हैं। किसके? जो हमें इस काया से न्यारा कर सकता है, यानी कि हमको बिठा के व्हीकल में बिठा के लेके जा सकता है। समझ में आ गई ना? अबे यहीं देखोगे तभी तो यहाँ चढ़ोगे, यहाँ ही नहीं देखोगे तो यहाँ कैसे चढ़ोगे? नहीं चढ़ सकते। ट्रेन सामने दिखती है तब ट्रेन में चढ़ते हो ना। आगे समझ में? अब डोरी एक अनूप है, अधरे दर्शन हुए। दिखेगी मतलब दर्शन होना मतलब दिखना। काया से न्यारा लखे, इस काया से अलग लखा जाएगा उसको। तो हंस कहावे सोए, वही हंस बनेगा, क्योंकि उसको वो दिख रहा है तो वो उसमें बैठे भीगा। अब जब बैठेगा तो वो जाए भीगा, जाएगा तो परमात्मा से मिले भीगा। जो रॉकेट में बिठा के बंदे भेजे जाते हैं ग्रहों पे उपग्रहों पे, वो पहुंचते हैं वहां के? नहीं पहुंचते। जिंदे बसते रहे तो पहुंचे जावे ना। तो जब हम सतनाम को जानते हैं ना, तब हमें ये चीज़ें पता लगती हैं। और ये चीज़ें बताता कौन है हमें? दुनिया में तो आज तक कोई हमें ऐसा नहीं मिला था कि जो हमें ये चीज़ें बता दे, सिखा दे, समझा दे। कौन बताता है ये हमें? जगत भेदी गुरु ही बताते